मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम जो हमें और आपको मिला है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम से पहले हमारी क्या कंडीशन थी वो सबको मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो अरब के हालात थे और जो दुनिया की कंडीशन थी वो सब आपके सामने है। अल्लाह ने उस दौर को याद दिलाया है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है। अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, यानी इस्लाम जो तुम्हें उतारा है, तुम्हें दिया है, इस नेमत की कद्र करो और इससे पहले के हालात पर जरा नजर डालो। इस कुंतुम आदाअन, कि इस नेमत से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के बागी थे। अल्लाह ने इस्लाम से पहले बताया कि तुम्हारी हालत क्या थी। इस कुंतुम आदाअन, आपस में एक दूसरे के हरीफ, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे तुम। फ़अल्लफ़ क़ुलूब, अल्लाह ने क्या कहा, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। अल्लाह ने अपनी इस नेमत से सिर्फ मुसलमानों को ही आपस में भाई भाई नहीं बनाया। इस्लाम ही वो मजहब है जो सारी दुनिया के लोगों को आपस में भाई भाई बताता है। दुनिया के किसी भी धर्म का आप मुताला कर लें और स्टडी कर लें, भाई कोई ने किसी ने नहीं कहा है। ये तो एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये एक नारा है जो इस हिंदुस्तानी फिजा में दिया गया है, लेकिन किसी मजहब का नारा है नहीं है। ये मजहब ने अगर सबको अपना भाई करार दिया है तो वो सिर्फ इस्लाम है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने भी कहा खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर, और कुरान की एक आयत भी हम आपके सामने पढ़ रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अल्लाह ने सबको भाई कहा। या अय्युहन्नास, यहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। हाय संपूर्ण जगत की मानवजाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। एक ही मर्द है जिससे तुम पैदा हुए हो, एक ही औरत है जिसकी तुम संतान हो। तुम्हारा परम पिता एक, तुम्हारी माता एक, तुम्हारे बाप का नाम आदम और मां का नाम हव्वा, और वेदों के आधार पर तुम्हारे बाप का नाम आशू और मां का नाम शतरूपा हियुवती। तुम सब शतरूपा की संतान हो, तुम सब आशू यानी आदम के बेटे हो। तुम्हारी मां एक, ये हियुवती यानी हव्वा शतरूपा। तुम आदम और हव्वा की औलाद हो। तो जब हमारा बाप एक है और हमारी मां एक है, तो फिर हम और आप अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये सब भाई भाई हैं। जब एक बाप के बेटे हो, एक मां की औलाद हो, तो सब भाई भाई है। भाईचारे का जो सबूत, जो प्रूफ इस्लाम पेश करता है, मेरे भाइयों, दुनिया के किसी धर्म के अंदर और मजहब के अंदर इतना भाईचारा नहीं मिलेगा। यह कहा गया है कि तुम दूसरे धर्म के लोगों को इज्जत दो, सम्मान करो, लेकिन भाई नहीं कहा गया। भाई सिर्फ इस्लाम ने कहा। भाई सिर्फ इस्लाम ने बताया है। इसलिए
कुरान ने एक मनुष्य के, एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल बताया है। मीडिया ये सब चीजें नहीं बताएगी, क्योंकि अगर ये सब बताने लगे तो लोग इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो चीज मीडिया मंजर आम पर नहीं ला रही है, ये तुम मंजर आम पर लाओ। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने करैक्टर से, अपने स्वभाव से ये साबित कर दो कि इस्लाम वो नहीं है जो मीडिया पेश कर रही है। इस्लाम वो है जो हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे स्वभाव और हमारे करैक्टर से समझा जा रहा है, उसको समझो। वो है वो। मीडिया तो अब नहीं बताएगी। अब आपको अपने अखलाक और किरदार से साबित करना होगा। इतना उलझा दिया है और इतना सस्पेंस में और शक व शुबहात में डाल दिया है मीडिया ने कि लोग अब खबरें सुनते हैं, डिबेट देखते हैं और अब इस्लाम से नफरत कर रहे हैं। तुम अपने किरदार से अपने मजहब की तालीम को बुलंद करो और पहुंचाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें नमाज पढ़ने की वजह से बेहतरीन उम्मत नहीं कहा है, रोजा रखने की वजह से बेहतरीन उम्मत नहीं कहा है, हज करने की वजह से बेहतरीन उम्मत नहीं कहा है, तुम्हें बेहतरीन उम्मत ज़कात देने की वजह से नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत क्यों कहा? अल्लाह ताला ने कहा कि वल तकुम, कि तुम्हारे अंदर एक उम्मत, एक जमात ऐसी होनी चाहिए। और कुरान ने कहा कुन तुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन गिरोह हो। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। यानी इस उम्मत मोहम्मदिया को मुसलमानों के लिए नहीं, ये तो हमारी बदनसीबी है, या यूं कह लीजिए कि ये हमारी बदकिस्मती है, या यूं कह लीजिए कि ये इस दौर का अलमिया है कि आज मौलाना जर्जीस इन टोपी वालों को नमाज और रोजे की शिक्षा देने आया है। आज हमें आपसे ये कहना पड़ रहा है कि नमाज पढ़ो, आज हमें ये कहना पड़ रहा है रोजा रखो। ये इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है कि एक मौलाना मुसलमान होकर मुसलमान से ये कहे नमाज पढ़ो। क्या मुसलमान इस हद तक गिर जाएगा कि वो नमाज से और रोजों से इतना दूर हो जाएगा कि उलमा को मुसलमानों से ये कहना पड़े कि मस्जिद में आओ, नमाज के लिए आओ? यानी मुसलमान इस हद तक गिर जाएगा कि उसको नमाज के लिए बुलाया जाए। क्या मुसलमान वो भी हो सकता है जो बगैर बुलाए न जाए? जबकि नमाज तो हर मुसलमान पर फर्ज है और हर हाल में फर्ज है। ये किसी मौलवी के बुलाने पर अगर मस्जिद में गया तो क्या गया है, ये किसी आलिम की दावत पर मस्जिद में जा रहा है तो क्या जा रहा है? कुरान ने तो कहा मुसलमानों, हमने तुम्हें मुसलमानों के लिए पैदा ही नहीं किया है, उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया है। हमने तुम्हें यहूदियों के लिए, हमने तुम्हें ईसाइयों के लिए, हमने तुम्हें मजूसियों के लिए, हमने तुम्हें बुद्धिस्टों के लिए, हमने तुम्हें सिखों के लिए, हमने तुम्हें गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के लिए पैदा किया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, नमाज पढ़ते हो नहीं, रोजा रखते हो नहीं, ज़कात देते हो नहीं, हज करते हो नहीं, बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तुम उनको अच्छे कामों की तरफ बुलाते हो और बुरे कामों से रोकते हो। मेरे भाइयों, ये वस्फ बताया है अल्लाह ताला ने मुसलमानों का और उम्मत मोहम्मदिया का।